वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरे हाथों में बहुत सारी पीसीबीज हैं। सभी जेएलसी पीसीबी के थ्रू बनवाई गई हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पीसीबीज हैं। लेकिन जितने भी पीसीबीज आप देख रहे हैं सब अलग अलग हैं। इन सारे पीसीबीज के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा, लेकिन स्टार्टिंग हम इस पीसीबी से करेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपल है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छी पीसीबी है, जेएलसी पीसीबी के थ्रू बनवाई गई है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से आप जेएलसी पीसीबी की वेबसाइट पर जाकर बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके पीसीबीज को ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के कुछ ही दिनों के बाद पीसीबीज आपके घर पे आ जाएंगी। जैसे कि ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो हमारे हाथ में है, ये भी बहुत रिजनेबल टाइम में हमारे पास आ गया था। जैसा कि मार्किंग से आपको पता चल ही रहा है, ये LM3886 आईसी बेस्ड बोर्ड है। और LM3886 आईसी के बारे में मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया है। बहुत ही अच्छी आईसी है और एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी मैंने काफ़ी पहले बनाया था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। आप जानते ही हैं, कुछ इस तरीके के बोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं LM3886 के। ये बोर्ड काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें LM3886 आईसी की ऑडियो क्वालिटी पसंद है, वो किसी भी प्राइस पर इन बोर्ड्स को लेने के लिए तैयार रहते हैं। और आपको पता ही होगा, बीच में LM3886 का रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि वो आईसी बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो गई थी। लेकिन अभी वो आईसी फिर से मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जा रही है। तो आपने भी अगर प्लान किया है कि 3886 आईसी बेस्ड एम्पलीफायर बनाना है, तो अच्छा मौका है। इस पीसीबी का यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा एम्प बना सकते हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की ये आईसी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस ऑडियो आईसी है। 68 वाट आरएमएस टोटल आउटपुट देती है 4 ओम पर ±28 वोल्ट की सप्लाई पर, और 38 वाट देती है 8 ओम पर ±28 वोल्ट डीसी की सप्लाई पर, और ±35 वोल्ट डीसी की सप्लाई पर 50 वाट की आउटपुट देती है। लेकिन जो इस आईसी का मेन फीचर है वो है इसका नॉइज़ लेवल। बहुत ही कम नॉइज़ होता है इस आईसी की ऑडियो में, और ऑडियो फाइल क्वालिटी की आईसी मानी जाती है। जितने भी डू इट योर सेल्फ ऑडियो बनाते हैं, उनके टारगेट में ये ज़रूर होता है कि एक एम्पलीफायर हमारे पास इस आईसी का बेस्ड होना चाहिए। और वैसे भी आईसी इतनी फेमस है और इतनी अच्छी है कि अच्छे अच्छे ब्रांड इसे स्टूडियो मॉनिटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इसकी सेकंड खासियत ये भी है कि बहुत ही सिंपल इसका सर्किट है, बहुत ही सिंपलिस्टिक सर्किट है। वैसे इसके मॉडिफिकेशन सर्किट के बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। लोग अपने अपने तरीके से सर्किट को मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेसिक सर्किट है वो एक ही रहता है। और मेरे ख्याल से बेसिक सर्किट ही हमें यूज़ करना चाहिए जो कि कंपनी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उसी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है और सिंप्लिसिटी भी हमारे पास रहती है। और ये बोर्ड जो है बनाया है विपिन सैनी जी ने, उनका नाम आप देख सकते हैं। मैंने भी कुछ इसमें फीडबैक दिया है, तो मेरा भी नाम यहाँ पर है, मेरे चैनल का नाम एक्चुअली यहाँ पर है। हमारा टारगेट ये था कि सिंपलेस्ट डिज़ाइन में हाई परफॉर्मेंस एम्पलीफायर बनाया जाए, जो कि काम भी बहुत अच्छा करे और देखने में भी बहुत अच्छा लगे। साथ में ही बोर्ड इस तरीके से बनाने का हमारा लॉजिक ये था, जैसे कि आप छोटे से कैबिनेट में भी इसको आप फिट कर सकें। लेकिन साथ में ही आईसी को हमने बाहर रखा है ताकि आप छोटा बड़ा जिस तरीके का भी हीट सिंक लगाना चाहें लगा सकें। सारे डीकपलिंग कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर प्रॉपर लगाए गए हैं। आपको ये देख के थोड़ा सा अमेजिंग लगेगा कि इसमें एसएमडी कंपोनेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं और थ्रू होल कंपोनेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एसएमडी कंपोनेंट्स काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होते हैं और उनका यूज़ करने से नॉइज़ वगैरह काफ़ी कम हो जाता है। नॉइज़ वगैरह इसलिए कम हो जाता है कि हमारी ट्रैक वगैरह की लेंथ कम हो जाती है, तो कोई भी अननेसेसरी सिग्नल हमारे सर्किट में इंजेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन आप जानते हैं कि डू इट योरसेल्फ लेवल पर करने से एसएमडी का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ थ्रू होल का प्रोविज़न भी दिया हुआ है, आप थ्रू होल के कंपोनेंट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। डबल लेयर की पीसीबी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट पीसीबी है। इसको अगर आप अच्छे कंपोनेंट्स का यूज़ करके, क्वालिटी कंपोनेंट्स का यूज़ करके, ओरिजिनल आईसी का यूज़ करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो इस बोर्ड को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका 3D व्यू कुछ इस तरीके से आता है।
ये स्कीमेटिक हमने फॉलो किया है। सिंपल लेकिन बहुत ही एफिशिएंट स्कीमेटिक है। इस एम्प के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है, क्योंकि अगर आप नेट पे खोजेंगे तो एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन आपको LM3886 IC के बारे में मिल जाएगी। तो जो बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन था सिंपलेस्ट वे में, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एक और PCB हमने इसका बनाया है जो कि नेक्स्ट वर्जन में आएगा, जिसमें कि हमने स्पीकर प्रोटेक्शन भी यूज़ किया है, क्योंकि इस IC को अगर आप ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्पीकर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अगर आपके पास कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हो कि नहीं मुझे स्पीकर प्रोटेक्शन चाहिए। अदरवाइज़ आप कोई बहुत कॉस्टली स्पीकर्स यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको ये खतरा हो कि IC फेल हो गई तो हमारा स्पीकर ख़राब हो जाएगा। बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट बोर्ड बनाया गया है। 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, डेप्थ जो है 2.4 सेंटीमीटर के करीब में है। सारे जो रूल्स होते हैं डिजाइनिंग के, यानी कि ग्राउंड को स्टार फॉर्मेट में रखना है, डीकपलिंग कैपेसिटर आपकी IC के पिंस के पास रखने हैं, फीडबैक कैपेसिटर ये देखिए R6 जो है इसको IC के बिल्कुल पास रखा गया है। तो इस बोर्ड को कंप्लीट करने के बाद जो है फिजिकली मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया है मेरे पास, ये है कंप्लीट बोर्ड, इसमें ओरिजिनल IC लगी हुई है। आप देख ही रहे हैं कि कितना प्रोफेशनल और कितना बेहतरीन ये बोर्ड लग रहा है। बिल्कुल जो पहले सोनी वगैरह के बोर्ड आते थे उस क्वालिटी का बोर्ड तैयार किया गया है, और जो भी कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स में लगाए गए हैं। आउटपुट पे जो कॉइल लगाई गई है वो भी फ्लैट टाइप में थोड़ा सा बना के लगाया गया है। इन सभी का रीज़न लॉजिक यही था कि कम से कम स्पेस में इसको बनाया जाए। तो ये इतना छोटा है एम्पलीफायर, आप देख रहे हैं क्लास AB के हिसाब से, अगर क्लास D से भी आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी छोटी साइज इसकी आपको मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि हीट सिंक आपको इसमें बड़ी लगानी पड़ेगी। बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंडिकेशन की LED भी है, देखिए इस साइड में और इस साइड में। तो बोर्ड में काफ़ी काम किया गया है, काफ़ी दिमाग लगाया गया है। और बिकॉज ये इतना छोटा बोर्ड है तो हमने कनेक्टर्स नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट वायर्स की जगह बनाई हैं, क्योंकि इस तरीके के बोर्ड को आप डायरेक्ट एक जगह फिक्स करते हैं तो और बार बार आप इधर उधर नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आप वायर्स का यूज़ करते हैं। काफ़ी हैवी वायर्स की जगह आप बनाई गई है। आप जानते हैं कि इस तरीके के सर्किट्स में करंट और वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो काफ़ी हैवी वायरिंग की ज़रूरत होती है। एक दो कंपोनेंट यहाँ पे पीछे लगे हुए हैं और बाकी सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। रजिस्टर्स हैं यहाँ पर, SMD टाइप के, और SMD कैपेसिटर्स हैं। ये इनपुट कैपेसिटर है, ये डीकपलिंग कैपेसिटर है, एक ये बड़ा डीकपलिंग कैपेसिटर है। देखिए इस बोर्ड को बनाने में मेरा रोल है, लेकिन इस बोर्ड की सेलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, अगर आपको खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में विपिन सैनी जी का नंबर दे दूंगा, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं ये क्लास AB का एम्पलीफायर है, तो इसको काफ़ी अच्छी खासी हीट सिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इसको हीट सिंक में फिक्स करते हैं और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का आता है। ये सेटअप मैंने क्रिएट कर दिया है। इस बोर्ड को मैंने एक हीट सिंक पे लगा दिया है, और आप बोर्ड और IC के अकॉर्डिंग हीट सिंक की साइज देख सकते हैं। आपको एक अच्छी खासी हीट सिंक लगानी है, और साथ में हीट सिंक को आपको ग्राउंड भी करना है। देखिए मैंने इस वायर से हीट सिंक को ग्राउंड कर रखा है, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम अगर आप ग्राउंड नहीं करेंगे तो हीजिंग की साउंड आएगी, सरसराहट जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे 18018 से मैंने सप्लाई दे रखी है, ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन है। यहाँ पर AC पर मैंने वोल्ट मीटर को रखा है 19 वोल्ट, डुअल 19 वोल्ट आ रहा है, जो कि हमारे DC में कन्वर्ट होने के बाद 25 है, यानी कि डुअल 25 वोल्ट की पावर सप्लाई हमारे पास क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मैंने दो कनेक्टर्स लगा रखे हैं। आप इसको मत लगाइए, आप डायरेक्ट वायर को लगाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरीके से जब हम क्लैंपिंग करते हैं बार के थ्रू जो क्लैंपिंग होती है सबसे बेस्ट क्लैंपिंग होती है, और स्क्रू के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका है। यहाँ पर ऑडियो सैंपल आप सुन सकते हैं, जो एनवायरनमेंट की नॉइज है वही आ रही होगी, बाकी इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं है। और ये ऑन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक चैनल और दूसरा चैनल, एक्चुअली इसमें कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं लगा हुआ है, तो फुल वॉल्यूम पे है। आप जानते हैं कि यही LM3886 IC की खासियत है कि अगर इसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोई भी नॉइस नहीं आती है। अब मैं इसको ऑडियो इनपुट दूंगा और आपको सुनाता हूँ कि किस तरीके से इसकी ऑडियो क्वालिटी आती है। आप कंपेयर कर सकते हैं, और बेस ट्रिबल में थोड़ा बहुत यूज़ करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा चल जाए कि बेस ट्रिबल यूज़ करने पर किस तरीके की ऑडियो आती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड और एक ग्रीन लाइट आ गई है, इसका मतलब ये पावर अप हो गया है। मैं बहुत एक पॉपुलर म्यूज़िक चलाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चले, कंपेयर कर सके। कोई नया म्यूज़िक चलाऊंगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ये म्यूज़िक बहुत सुना हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से इस बोर्ड का परफॉर्मेंस आता है। नो बेस नो ट्रिबल, बेस 0, ट्रिबल 0।
बहुत ही प्योर ऑडियो आ रही है। ये आईसीस का टेम्परेचर है 30 डिग्री के करीब, 30 डिग्री के करीब आईसीस का टेम्परेचर है और हीट सिंक हमारा 27-28 पर है। ट्रिपल बहुत ही क्लीन ऑडियो। वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज किया मैंने 72 पे। थोड़ा सा कोन मूवमेंट दिखाने के लिए मैं वॉल्यूम अप करता हूँ, साउंड डिस्टॉर्टेड हो सकती है। फिर मैं आपको नील बेस टेबल पर सुनाता हूँ। ये इसकी ओरिजिनल ऑडियो है। एक आपको रिदमेटिक म्यूजिक सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाजा चल जाएगा। बिल्कुल प्लेन ऑडियो। ट्रिपल +7 +9 बेस +10। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके का ऑडियो आ रहा था और बहुत ही हाई क्वालिटी की ऑडियो थी, बहुत ही क्लीन ऑडियो और बेस ट्रेबल वगैरह का बैलेंस बहुत अच्छा है। आप जानते ही हैं कि हाई एंड सेटअप में ये एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है और बहुत छोटा है ये बोर्ड, तो कहीं भी आप इसको यूज़ करके छोटे से कैबिनेट में 2 चैनल या 2 बोर्ड यूज़ करके आप 4 चैनल का एम्प बना सकते हैं। तो अगर कोई आप स्टीरियो एम्प बनाना चाहते हैं, 4 चैनल का एम्प बनाना चाहते हैं या 5.1 बनाना चाहते हैं तो हर जगह ये बोर्ड यूज हो सकता है। बहुत ही वर्सेटाइल बोर्ड है, बहुत ही स्टेबल है, कोई भी नॉइज़ वगैरह नहीं है। टेम्परेचर वगैरह सब मैंने आपको दिखा दिया और इसी तरह की काफ़ी चीज़ें हम फ्यूचर में लाते रहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वर्जन है ये AC एम्प का, ये वर्जन है जिसमें स्पीकर प्रोटेक्शन लगा है। अगर आपको ये वाला वर्जन चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, इसका वीडियो नेक्स्ट में आ जाएगा। अगर हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन में आप एक अच्छा एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं जो सिंपल भी हो, सस्ता भी हो, तो सबसे पहला एम्पलीफायर यहीं से स्टार्टअप कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट यूज़ कीजिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये। और जितनी भी PCBs मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई, उन सारे प्रोडक्ट्स को मैं जल्दी ही 1 बाय 1 वीडियो बना के रिव्यू कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।